आज हम सूरह बकरा की आयत 1 से लेकर 5 के बारे में बात करेंगे और उसके साथ-साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से लोग अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता और कामयाब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द एंटायरली मर्सीफुल द स्पेशली मर्सीफुल। अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं। इनका हकीकी मफ़हूम अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन इनमें गहरा इशारा मौजूद है। गोया इंसानों को मुतवज्जा किया जा रहा है कि यही हरूफ तुम्हारी ज़ुबान यानी कि अहले अरब की ज़ुबान के भी हैं, और अगर ये कलाम किसी इंसान का होता तो तुम भी यानी कि अरब के लोग भी इस जैसा कलाम पेश कर सकते थे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है और इब्तिदा में ही वाज़े कर दिया गया है कि आगे जो पैगाम आ रहा है वो आम इंसानी तहरीर नहीं बल्कि वही इलाही है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये एक अजीम किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। दिस इज़ द बुक अबाउट विच देर इज़ नो डाउट, अ गाइडेंस फॉर द गॉड फियरिंग। ये वो किताब है जिसमें किसी भी किस्म की शक की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये हिदायत है सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन के लिए। कुरान अपना तारुफ पूरे यकीन के साथ कराता है, साफ ऐलान करता है कि इसमें किसी भी किस्म की शक की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह कर देता है कि इससे फ़ायदा सिर्फ वही उठाएगा जिसके दिल में तकवा होगा, यानी कि जो सच्चाई का तालिब होगा और हक को कबूल करने के लिए तैयार होगा। इसीलिए मसला किताब में नहीं दिल की कैफियत में हो सकता है। जिस दिल में ज़िद और तासुब हो वहाँ रोशनी भी असर नहीं कर पाएगी। एंटायरली मर्सीफुल। एंटायरली का मतलब है मुकम्मल, मर्सीफुल का मतलब है रहम दिल, और स्पेशली का मतलब है ख़ास तौर पर। डाउट शक व शुबा, गाइडेंस रहनुमाई, हिदायत, और गॉड फेयरिंग मुत्तकी लोग। अल्लज़ीना युमिनून बिलगैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क में से खर्च करते हैं। हु बिलीव इन द अनसीन, एस्टैब्लिश प्रेयर एंड डोनेट फ्रॉम व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम। ये मुत्तकीन की पहली 3 सिफात हैं। सबसे पहले वो जो गैब पर ईमान रखते हैं, यानी कि अल्लाह, फरिश्ते, वही, जन्नत, जहन्नुम जैसी हकीकतों पर जो आंखों से नजर नहीं आती, मगर मोमिन इन पर कामिल यकीन रखता है। ईमान का असल इम्तिहान ही यही है कि इंसान उस पर भी यकीन रखे जो उसकी निगाह से ओझल है। दूसरी सिर्फ ये है कि वो नमाज कायम करते हैं। सिर्फ नमाज का अदा करना काफ़ी नहीं, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर बनाना ज़रूरी है। दिन में 5 मरतबा अल्लाह के हजूर खड़े होना इस बात का ऐलान है कि हमारा असल सहारा और हाकिम अल्लाह ही है। तीसरी सिफ़त ये है कि वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से खर्च करते हैं। यहाँ याद दिलाया गया है कि असल मालिक अल्लाह ही है। इंसान के पास जो कुछ है वो इमानत है, इसलिए मुत्तकी शख्स दूसरों के साथ बांटता है और दिल को तंग नहीं करता। अनसीन का मतलब है गैब, एस्टैब्लिश का मतलब है कायम करना, और डोनेट का मतलब है अल्लाह की राह में खर्च करना, सदका करना, खैरात करना, चैरिटी करना या अतिया करना। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन कब्लिका व बिल आखिरति हुम युकिनून। और जो ईमान लाते हैं इस पर जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। एंड दोज हु बिलीव इन व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू यू ओ मोहम्मद, peace be upon him, and in what was revealed before you, and have firm faith in the hereafter. मुत्तकीन की सिफ़ात का दायरा यहाँ मज़ीद वसी हो जाता है। वो इस किताब पर ईमान रखते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और उन तमाम किताबों पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। और ऐसे लोगों का ईमान मुकम्मल और जामे ही तब होता है जब वो ना सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने वाले पहले तमाम अंबिया पर मुकम्मल ईमान लाते हैं और किसी तासुब या तंग नजरी का शिकार नहीं होते। बिलीव का मतलब है यकीन रखना, यहाँ पे ईमान लाना। रिवील्ड का मतलब है नाजिल किया गया। बिफोर पहले। फर्म फेथ मुस्तहकम ईमान। फर्म का मतलब है पक्का, और फेथ का मतलब है ईमान, यानी कि पक्का ईमान, मुस्तहकम ईमान। और हेयर आफ्टर आखिरत की जिंदगी। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। इट इज़ दे हु आर ऑन गाइडेंस फ्रॉम देयर लॉर्ड,
اینڈ اٹ از جسٹ دیز ہو ول بی سکسیسفل. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہے. یہاں کامیابی کا معیار واضح کر دیا گیا ہے. دنیا مال و دولت، شہرت اور طاقت کو کامیابی سمجھتی ہے، لیکن قرآن کے نزدیک کامیابی وہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، جو نماز کا پابند ہو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور آخرت پر یقین رکھے. وہی اصل میں ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والا ہے. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ہمیں بتا دیتی ہیں کہ ہدایت کا رستہ کیا ہے اور کامیابی کس چیز میں ہے. اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں یا نہیں. آج کے انگریزی الفاظ کا خلاصہ: ڈاؤٹ کا مطلب ہے شک یا شبہ یا تذبذب، بدگمانی یا کسی بھی چیز کے بارے میں یقین کی کمی. انگریزی میں انسرٹینٹی، سسپیشن، ہیزیٹیشن یا اسکیپٹسزم. گائیڈنس کا مطلب ہے ہدایت، رہنمائی، تعلیم، نصیحت، صحیح راستہ دکھانا. انگریزی میں ڈائریکشن دینا، انسٹرکشن، کاؤنسلنگ یا لیڈرشپ. گاڈ فیئرنگ، خدا ترس، متقی، نیک، پرہیزگار یا اللہ کا فرمانبردار. انگریزی میں پائس، رائچیس، ڈیواؤٹ، اوبیڈینٹ ٹو گاڈ. انسین کا مطلب ہے غیب یا نظر نہ آنے والا یا پوشیدہ یا نامعلوم یا آنکھوں سے اوجھل. انگریزی میں انویزیبل، ہڈن، ان نون، امپرسیپٹیبل، جس کو دیکھا نہ جا سکے. اسٹیبلش کا مطلب ہے قائم کرنا، مضبوط کرنا، قائم رکھنا، نافذ کرنا، برقرار کرنا. انگریزی میں سیٹ اپ یا انسٹیٹیوٹ یا کنفرم یا میک فرم. ڈونیٹ کا مطلب ہوتا ہے عطیہ دینا، خیرات کرنا، چندہ دینا، بخش دینا، نظر کرنا. انگریزی میں گیو، کنٹریبیوٹ، گرانٹ، آفر یا بیسٹو، عنایت کرنا. بلیف، یقین کرنا، ایمان لانا، اعتماد کرنا، مان لینا، تصدیق کرنا. انگریزی میں ایکسیپٹ یا ٹرسٹ یا ہیو فیتھ یا پھر ایکنالج. ریویلڈ، نازل کیا گیا، ظاہر کیا گیا، کھولا گیا، آشکار کیا گیا، بتایا گیا یا منکشف کیا گیا. انگریزی میں ڈسکلوزڈ، انویلڈ، میڈ نون، مینیفیسٹڈ یا کمیونیکیٹڈ. بیفور کا مطلب ہوتا ہے پہلے یا سابقہ یا بیشتر، پہلے سے، قبل از وقت. انگریزی میں ارلیئر، پرائر، پریویسلی یا پھر ان ایڈوانس. فرم فیتھ، پختہ ایمان، مضبوط یقین، ثابت قدم عقیدہ، غیر متزلزل یقین. انگریزی میں اسٹرانگ بلیف، انویورنگ فیتھ، ڈیپ ٹرسٹ یا ریزولوٹ بلیف. ریزولوٹ کا مطلب ہی پکا، مستحکم، اور بلیف کا مطلب یقین یا عقیدہ. ہیئر آفٹر، آخرت، اگلی زندگی، دائمی زندگی یا دنیا کے بعد کی زندگی. انگریزی میں آفٹر لائف، لائف ٹو کم، ایٹرنل لائف. ایٹرنل کا مطلب کبھی نہ ختم ہونے والی یا پھر نیکسٹ ورلڈ. سکسیسفل، کامیاب، بامراد، سرخرو، کامران، فتح یاب. انگریزی میں وکٹوریس، پراسپرس یا ٹرائمفنٹ.